एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए होते हैं। वहाँ सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु का स्वागत करते हैं और सभी खुशी खुशी उन्हें भिक्षा देते हैं। उस नगर के सभी लोग खूब उनकी सेवा करते हैं। दरअसल उस समय बौद्ध भिक्षुओं का काफ़ी सम्मान होता था, इसलिए जब उस नगर के लोगों को यह पता चलता कि उनके नगर में किसी बौद्ध भिक्षु का आगमन हुआ है, वह खुशी से भागे भागे उनके पास आते हैं। उन सभी लोगों में से एक वैश्य भी उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए वहां पहुंचती है। उसने अब तक बौद्ध भिक्षु के बारे में सुना था, इसलिए वह उनके दर्शन हेतु काफ़ी व्याकुल होती है। जैसे ही वह वैश्या उन बौद्ध भिक्षु की तरफ देखती है, उसकी आंखें उन्हें देखती रह जाती है। वह बौद्ध भिक्षु काफ़ी आकर्षक होते हैं। वह उन बौद्ध भिक्षु के समीप जाती है और उनके चरणों में गिर उनसे कहती है कि मैं एक वैश्या हूँ, कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर नहीं आता, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आप मेरे घर उपस्थित हो। आप हमारे अतिथि हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया कर मुझे यह सौभाग्य दें। इतना कह वह वैश्या चुप हो जाती है, परंतु उस वैश्य की मन में एक हलचल मची हुई थी कि न जाने वह बौद्ध भिक्षु उसके घर आएंगे या नहीं। असल में वो वैश्या उस भिक्षु पर आकर्षित थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। वह वैश्य की बात सुन उस नगर के सभी लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं कि भला एक बुद्ध भिक्षु कैसे किसी वैश्य के कोठे पर जा सकते हैं, ऐसा करने से वह पाप के भागी बनेंगे। उन नगरवासियों की बात सुन वैश्या उन बौद्ध भिक्षु से कहती है कि मैं अपने सभी पापों को ही कम करने के लिए इनकी सेवा करना चाहती हूँ, तभी मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे यह एक मौका जरूर दें, कृपया कर आप चलें। वह बौद्ध भिक्षु सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं और तब कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अपने गुरु से आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी अनुमति से हम बौद्ध भिक्षु कहीं नहीं जा सकते। यह सुन वह वैश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य आएंगे। बाकी लोगों की तरह मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे। तब सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि आप उसकी बातों को न सुने। इस नगर में कोई भी उसके द्वार पर नहीं जाता, आप उससे दूर रहें। इतने में उन लोगों में से एक धनी सेठ भी वहां मौजूद था। वह बुद्ध से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी अवहेलना करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलिए। इस वैश्य का कोठा आप जाने के लायक नहीं है। इतना सुन वह वैश्या उनसे कहती है कि यदि मैं एक पापी हूँ तो उस नज़र से तो इस नगर के अधिकतर लोग पापी हैं, क्योंकि वह सभी मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी बौद्ध भिक्षु के लायक नहीं हुए। और तब वह नगर सेठ कहते हैं कि क्यों सेठ जी, आप भूल गए, आप भी न जाने कितनी बार मेरे पास आए, आप भी तो पापी हुए, सत्य कहा ना। यदि वह महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि आप स्वयं एक बहुत बड़े पापी हैं। उस वैश्य की बात सुन नगर का सेठ एकदम चुप हो गया। उसके पास आगे कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु अपने गुरु के पास जाते हैं और वहाँ की सारी घटना के बारे में बता देते हैं। जब वह भिक्षु पूरी बात गुरु को बता रहे होते हैं, तब वहाँ अन्य भिक्षु भी बैठे होते हैं। वह सभी यह सुन सोच रहे थे कि गुरु अब क्या कहेंगे। कुछ भिक्षु को लगा कि गुरु वहाँ जाने से मना कर देंगे। वह भी भला कोई जाने की जगह थोड़ी ना है। वह भी एक बौद्ध भिक्षु को, और वहीं कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिल जाए ताकि वो भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सके। पूरी घटना सुनने के बाद बौद्ध गुरु भिक्षु को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, उस स्त्री का भी भला करो। गुरु की आज्ञा लेकर वह बौद्ध भिक्षु उस वैश्य के घर पहुंचते हैं। जैसे ही यह बात नगर में सबको पता चली, सभी लोग कानाफूसी में लग जाते हैं कि भला एक बौद्ध भिक्षु का वैश्य के घर जाने का क्या अर्थ। यह तो समाज के लिए एक गलत संदेश है। ऐसी बहुत सी बातें उस नगर में हुई थी, लेकिन उस भिक्षु ने सब जानते हुए भी मौन रहना उचित समझा और उस वैश्य के घर गए। वह वैश्या बौद्ध भिक्षु को देख खुश हो गई थी। उसे इस बात की खुशी थी कि बुद्ध के भिक्षु ने उसकी बात का सम्मान रखा। कुछ महीने वह बौद्ध भिक्षु उस वैश्य के यहाँ रहे और फिर उस स्त्री को लेकर अपने आश्रम लौट आए। जब सबने बौद्ध भिक्षु के साथ उस वैश्य को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए और आपस में कहते हैं कि देखा, संगत का असर इस स्त्री ने हमारे भिक्षु भाई पर अपना जादू चला दिया, तभी तो दोनों आज साथ आए। अब यह बौद्ध भिक्षु वापस से संसारिक मोह माया में चला गया है। शायद यह दोनों विवाह की अनुमति लेने यहाँ आए हैं। इस तरह की बहुत सी बातें बौद्ध भिक्षु कर रहे थे। वही दूसरी ओर खड़े बौद्ध गुरु यह सब सुन रहे थे और भिक्षु की बातों से मुस्कुरा रहे थे। वह भिक्षु गुरु के पास आता है और उनके चरण स्पर्श कर उनसे कहता है कि हे गुरुजी, मैंने इस स्त्री का उद्धार कर दिया है। अब यह पूरी तरह से शुद्ध आत्म बन चुकी है। अब यह भी बौद्ध भिक्षु ही बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्य स्वीकार करें। इतना सुनते ही यह सभी भिक्षु हैरान हो जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर अच्छे का खराब होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे और अच्छे के साथ रहकर अच्छे। लेकिन यहाँ तो बुरे संगति का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यह स्त्री तो बदल गई, बुद्ध भिक्षु बनना चाहती है। आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? ऐसा कोई प्रश्न भिक्षुओं के भीतर चल रहा था कि तभी गुरु सभी को उलझन से दूर करते हुए कहते हैं कि तुम सभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से उत्तर नहीं मिलेगा। और आगे कहते हैं कि देखो, इस भिक्षु को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस स्त्री के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर हर मुश्किल काम आसान हो सकता है। गुरु की बात सुन सभी बौद्ध भिक्षु समझ जाते हैं कि
यदि आप अच्छी संगति में रहते हैं तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। इतना कहकर गुरु दोनों भिक्षु और स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपनी संग में शामिल कर लेते हैं। जब यह बात नगर में सबको पता चलती है तब उन्हें अपनी खराब सोच के कारण काफ़ी शर्मिंदा महसूस होती है और वह भी गुरु के कहे शब्दों को समझ जाते हैं। अंत इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं और आपको यह पता है कि यह मार्ग गलत है, आपके भीतर गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तब आप उसे बढ़ावा न देकर स्वयं पर नियंत्रण करें और अपनी बुरी संगति को छोड़ अच्छी संगति में जाएं। उनके साथ रहने की आदत डालिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को बदल सकते हैं, सही मार्ग पर ला सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने भीतर बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, उसे आने देते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी भीतर जाने दें। उनका विरोध न करें, बल्कि उनका भी स्वागत करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं और तरक्की की राह पर हैं, और तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।